आज भीमा कोरेगांव के शौर्य दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग जा रहे हैं मथुरा, जहाँ पर एक विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और लगभग मुझे लगता है 1 साल गुजर गया राहुल नागपाल जी के साथ इतनी लंबी यात्रा पर। पिछले वर्ष हम लगातार गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपका महाराष्ट्र, आपका हरियाणा, कुरुक्षेत्र, बड़ी दूर दूर हम लोग पहुँचे थे यात्रा पर साथ में। और आज एक विशेष सूचना और एक विशेष खबर जिसके लिए मैं आया हूँ, वरना हम लोग सीधे मथुरा चले जाते, आप लोगों से कुछ बातें ना कर पाते। एक किताब मुझे गिफ्ट मिली है अभी, जोगिंदर सिंह जी ने ये किताब लिखी है, ट्यूशन बिना कैसे पढ़ें। और इस किताब की प्रस्तावना पढ़कर मुझे लगा कि ये सूचना मुझे आप लोगों को देनी चाहिए कि ट्यूशन के बिना हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, कुछ % बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन लगभग 90% बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ पर के क्योंकि हम फीस इतनी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ट्यूशन बिना कैसे पढ़ें। मैं बात करूँगा जोगिंदर सिंह जी से, और जोगिंदर जी हमारे साथ ही हैं, और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये ट्यूशन बिना कैसे पढ़ें। जोगिंदर साहब, पहले तो समतावास टीवी चैनल में आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है। और दूसरा, ये इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपने कैसे सिलेक्ट किया कि ट्यूशन के बिना हमें मैसेज देना है अपने बच्चों को कि वो कैसे पढ़ें? नहीं सर, मैं जो है पिछले मतलब ये कह लो कि सन 1984 से मैं सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ जी। और सामाजिक कार्यकर्ता के जिस गांव में मैं रहता था, वहाँ ये देखता था कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, या एजुकेशन की जो हमारी परिस्थितियाँ हैं समाज की, वो बहुत जो है मतलब अच्छी नहीं है जी। तो वो बाबा साहब ने जो पहला संदेश दिया था वो था शिक्षित बनो। और उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षा जो है शेरनी का वो दूध है जो जिसको पिएगा वो दहाड़ेगा जी। तो फिर मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि भाई मुझे शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना है। तो मैं एजुकेशनली जो है मतलब बच्चों से मिलता, उन्हें प्रेरित करता, उन्हें बताता कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो इस दौरान जो है ना मैं मतलब 1-2 NGO भी मैंने ज्वाइन किए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मैंने अपने बच्चों पे भी एक्सपेरिमेंट किए। इस किताब में नई नई टेक्निक्स हैं, आपको जो मतलब अगर आप कहीं और जगह देखेंगे, गूगल पे भी ऐसी चीज़ें हैं जो गूगल पे भी आप तलाशेंगे, वो उसमें मतलब गूगल पे नहीं मिलेगी, मेरी किताब में मिलेगी। मतलब ये आपकी अपनी पर्सनल हाँ, ये अनुभव है मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जहाँ जिसके बारे में कहीं कुछ नहीं है। जैसे मेहनत एक वर्ड है जी, वो मेहनत जो है ना उसको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि मेहनत आखिर है क्या। अगर बच्चा जो है ना ये मेहनत को जान जाए कि मेहनत की डेफिनेशन क्या है, तो वो जो है मतलब मेहनत करने का तरीका उसका बदल जाएगा, उसका दृष्टिकोण बदलेगा, और डेफिनेटली जो है वो अपने क्षेत्र में कामयाब होगा। इसमें और भी बहुत सारी मतलब ऐसी नई चीज़ें हैं, जैसे भाग्य है। भाग्य के बारे में बड़ी अक्सर लोग बात करते हैं, तो मैंने इसे साइंटिफिकली भाग्य के बारे में बताया है कि भाग्य क्या चीज़ होती है। इसके अलावा एक बात और जो है ना वो कहा जाता है संगत है। जैसे संगत का असर पड़ता है, ये डेफिनेटली सब लोग कहते हैं। और मेरे ख्याल से विश्व में इस बात को कहा जाता है कि खरबूजों को देख कर रंग बदलता है। और इंग्लिश में भी कहावत है एप्पल्स वो सेब के बारे में कुछ करते हैं। तो उसका कारण क्या है, इस किताब में मैंने वो कारण भी दिया है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को देख के, या एक शख्स दूसरे शख्स को देख के कैसे मतलब उससे प्रभावित होता है, और कैसे उसका मिलन जी शीशे बंद करो यार, ये क्यों बोल दी डरा, शीशे बंद करो, पहले से खोले हुए थे, कोई बात नहीं, बंद कर लो जी। तो कैसे उसका असर पड़ता है उसका कारण दिया है। और नेगेटिव हालात में अगर मतलब हालात विपरीत हालात हैं, मतलब अनुकूल हालात नहीं है, उसमें फिर आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि चाहे आप जैसे एक बच्चे को मैंने उसमें बताया कि आपने जो है धूम्रपान नहीं करना है और शराब नहीं पीनी है। तो उसमें कि अब हमारे जो समाज है उसमें ये बड़ी प्रचलित चीज़ें हैं जी। अब प्रचलित चीज़ क्योंकि व्यवस्था उसी तरीके से है, जहाँ दलित बस्तियाँ हैं वहीं ठेके हैं। हाँ, अब मुझे एक बच्चे को ये बताना है कि आपके पिताजी जो है ना आपसे कहेंगे गिलास ले आओ, अब जो है ना ये ले आओ वो ले आओ, और वो बैठे हुए 4 भाई लोग बैठे हुए हैं पीने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे बीड़ी भी मंगाएंगे, सिगरेट भी मंगाएंगे। अब ऐसे हालात में हमारा बच्चा कैसे अपने आप को जो है बचाए, इस किताब में वो मतलब एक तरीके से मार्गदर्शन दिया है कि ऐसा होते हुए भी आप अपने आप को उससे दूर रख सकते हैं।
और अपने आप को बचा सकते हैं और पढ़ाई लिखाई करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जो पढ़ने के जो तरीके हैं उसमें जैसे एक मतलब यह है वर्ड मतलब शब्द है ना, शब्द अपने आप में क्या होता है, पढ़ने का क्या तरीका है, तो उसमें एक ये चीज़ मतलब वो की गई है कि आपने शब्द को हर शब्द के मीनिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना है। अगर बच्चा हर शब्द के मीनिंग के साथ आगे बढ़ता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसे ट्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ मैंने इसमें और मतलब वो दी है कि हमारी पुस्तकें बोलती हैं, हमसे बातें करती हैं। एक सबसे छोटा जो साइन है ना मतलब जो बच्चे लोग पढ़ते हैं वो है दशमलव का, पॉइंट वाला। अब पॉइंट वाला सबसे छोटा साइन है, लेकिन इस बात को बताने के लिए भी किताबों ने 2 लाइनें खर्च की हैं कि ये इसको साइन को हम ऐसे शो करते हैं, इसका इंडिकेशन ये है और इसका नाम जो है वो डेसिमल है या दशमलव है। हाँ, तो हर चीज़ जो है वो किताब बताती है। बस हमारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि उस किताब को जो है वो पढ़ते नहीं हैं। अब वो पढ़ते नहीं है, इसकी कमजोरी को जो है ना वो ट्यूशन वाला फ़ायदा उठाता है जी। लिखा सारा किताबों में ही है। उन्होंने भी जो ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं उन्होंने भी कहाँ से पढ़ा, किताबों से तो पढ़ा। उन्हें क्या पता कि कौन सी चीज़ क्या है, किताबों से है। अब वो हमारे बच्चे क्या करते हैं कि वो पढ़ते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि वो पकी पकाई सब्जी जो है वो ट्यूशन से मिल जाएगी। हाँ, मतलब वहाँ मिलेगी वहाँ। पर होता ये है, जो मेरा अपना अनुभव ये है कि ट्यूशन में जब बच्चा पढ़ता है तो सोचता है कि मैं क्लास में समझ लूँगा, क्लास में जब होता है तो सोचता है मैं ट्यूशन में समझ लूँगा। अब वो ना यहाँ समझता है ना वहाँ समझता है, लेकिन हाँ विफल रहता है। लेकिन हर हाल में पढ़ना उसे ही है, चाहे वो ट्यूटर पढ़ाए चाहे क्लास टीचर पढ़ाए, पढ़ना उसे ही है। वो टीचर्स या ट्यूटर जो है वो आपको समझाते हैं, केवल समझाते हैं कि भाई ये इस चीज़ को आपने ऐसे ही यूज़ करना है, उसका ऐसे वो करना है। अच्छा सिंह साहब, इसमें आपने एक स्लोगन दिया है, दृष्टिकोण बदलेगा विश्व बदलेगा जी, इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, इस दृष्टिकोण का मतलब मैंने यही बताया कि कई ऐसी टर्म्स इसके अंदर किताब के अंदर हैं जो मतलब इंटरनेशनल लेवल की हैं, विश्व लेवल की हैं जी जी। इसमें जैसे मैंने एक मतलब शेक्सपियर एक चैप्टर है इसमें प्यार के ऊपर। हमारा ही समाज नहीं, पूरे विश्व में यही चल रहा है कि जो टीन एज में है वो बच्चे प्यार के चक्कर में पड़ते हैं और उन्हें सही मायने में प्यार का मतलब भी नहीं पता है ना। तो अब जो उसमें मतलब शेक्सपियर ने एक बात कही थी कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, पर मैंने इस बात को जो ना उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग इज़ नॉट फेयर इन लव एंड वॉर। तो इस किताब में जो ना अगर मैंने जो लव वाला जो चैप्टर दिया है उसमें अगर कोई आप ऐसे मान के चलेंगे, अगर किसी बाप के बेटी है और बाप को ये बताना है कि प्यार क्या है, तो इस किताब को वो बेटी को पढ़ने के लिए दे दे, मैं समझता हूँ कि उसको फिर आगे समझाने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा चैप्टर है। तो साथियों, एक बहुत सुंदर किताब जोगिंदर सिंह जी ने लिखी है, और ट्यूशन बिना कैसे पढ़ें। मार्केट में ये किताब आ चुकी है और आज अमेज़न पर है, अमेज़न पर ये किताब है और समता आवाज़ टीवी चैनल को इन्होंने गिफ्ट की है ताकि इस किताब का प्रचार प्रसार और इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो हमारे बहुजन समाज तक पहुंच पाएँ। बहुत जल्द मैं इस किताब को पढ़ूंगा और इसके अंदर से वो जो काम की चीज़ें हैं YouTube पर आपके लिए लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर सिंह साहब आपका। आपने इतनी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को इतने आसानी से हमारे बहुजन बच्चों के लिए निकाला है। बहुजन ही नहीं, ये तो हर उस स्टूडेंट के लिए जो पढ़ने में वीक है जी, या जिसको लगता है कि मुझे कुछ अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता है, वो इस किताब को पढ़कर मार्गदर्शन कर सकता है अपना। बिल्कुल। धन्यवाद आपका जोगिंदर सिंह। आपने नागपाल जी आपने किताब पढ़ी है, तो इसके अंदर क्या आपको कुछ बातें ऐसी लगी जो हमारे जो छात्र हैं, जो टीनेजर्स हैं, जैसे जोगिंदर सिंह जी ने बताया, उनके काम की होंगी? सबसे पहला जो विषय है कि ये एक मतलब आज से पहले मार्केट में आपने इस विषय पर कोई किताब नहीं देखी होगी जी। एक बिल्कुल आज तक अनछुआ विषय रहा है कि ट्यूशन के बिना कैसे पढ़ें। मतलब सोच भी नहीं सकते कि इस विषय को लेकर के कोई इतनी बड़ी मतलब 150 पेज की बुक लिखी जा सकती जी। तो मैं सबसे पहले तो हमारे जो राइटर बंधु हैं जोगिंदर सिंह जी, उनको बधाई देता हूं और उनकी बुक की महत्वता को देखते हुए डायमंड प्रकाशन ने उसको प्रकाशित किया है और बाज़ार में वो बिक रही है और वो डायमंड बुक जो उसको बेच रहे हैं जी। मैंने जितना अभी थोड़े समय में इसको देखा है तो मुझे लगा इसकी प्रस्तावना को पढ़ने के बाद में कि जोगिंदर जी ने मेहनत की है। उनका जो जीवन का अनुभव रहा है अभी तक की, जो उनकी उम्र का साथ साथ जो उनका अनुभव बढ़ रहा है, उस अनुभव के और जो उनके आसपास का माहौल, बच्चे उन्होंने जो अपने बच्चों पर खुद उन्होंने ट्राई किया है, मित्रों के 2 बच्चों पर, और मतलब जो जिस तरीके से वो बच्चों को आगे ला सकते हैं और उस तरीके से कहीं ना कहीं इस किताब को पहले प्रैक्टिकल यूज किया है। प्रैक्टिकल मतलब मैं ये कहूँगा कि ये उनका जीवन का अनुभव है। उन्होंने जो उसमें लिखा है, उनको लगा कि ये जो अनुभव उनके पास है
उस अनुभव को मैं अगर एक बुक के रूप में दूं और उसको बच्चे पढ़ें और समझें, तो शायद बहुत सारे बच्चों का जीवन में बदलाव आ सकता है और बहुत सारे माँ बाप का जो मैं कहूँ कि मतलब पैसा बच सकता है, ट्यूशन का पैसा बच सकता है और माँ बाप का सपना पूरा हो सकता है। तो ये एक जोगिंदर जी की बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छी पहल है और मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ जोगिंदर जी को। आज वो हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, दिल्ली से मथुरा के का हमारी गाड़ी में हमारे साथ हैं, तो वो साधुवाद के पात्र है कि उन्होंने एक बिल्कुल अनछुआ विषय जो था वो उसको लेकर के बुक ली और सारे बच्चों को ये जैसा उन्होंने बताया अमेजोन पे है और कई साइटों पर है, तो इसको ख़रीदें, डाउनलोड करें, पढ़ें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो बच्चे अपने जीवन में उठाएं। हमारे साथ लाइव लॉर्ड बुद्धा से मिलेंद्र गौतम जी भी हैं। मिलेंद्र जी, आपने किताब पढ़ी, आपको सबसे जो खास जो पहलू है वो क्या लगा आपको, आप बताएं हमारे दर्शकों को। मनोज जी, सबसे पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को, देखने वालों को। मैंने इसमें जो पहला पृष्ठ पढ़ा तो मुझे एक लाइन इसमें आई, प्रस्तावना में एक लाइन आई, सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें जी। निर्धारित करने के लिए उसमें एक चीज़ ये दी है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि लक्ष्य को पाने के लिए आप उड़ें जी। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, और दौड़ नहीं सकते तो तेज चलें, और तेज नहीं चल सकते तो घुटने के बल नहीं चले, जरूर तो चलें, और अगर चल नहीं सकते तो घुटने के बल चलें, और घुटने के बल नहीं चल सकते तो रिगड़ें, और अगर रेंग भी नहीं सकते तो चले जरूर। ये जो चलने का जो ये दिया है ना, ये बहुत बढ़िया तरीका है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए ना बहुत बढ़िया चीज़ और बहुत बढ़िया उदाहरण ये दिया गया है इसमें। और मैं इसके पहले ही पढ़ने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और इस किताब को पूरी पढ़ूँगा और शायद मेरे जीवन में इसमें पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ नहीं बहुत परिवर्तन आने वाला है जी।